वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर आपका जो 2 है द टाइगर किंग, उसके पार्ट 3 में स्वागत है। आपको पता है महाराजा उसके टाइगर हंटिंग के अभियान में लग गया था। बाघों का वो 100 बाघों की जो संख्या है उसकी पूर्ति करना चाहता था, उसको पूरा करना चाहता था ताकि उसको जीवन में कभी खतरा बाघों से ना रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो 4th पार्ट दिया हुआ है उसमें द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा लगातार। उसका जो टाइगर हंट था यानी शेरों का, जो बाघों का शिकार कर रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 10 साल में उसने कितने 70 बाघ मार लिए। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। फिर अचानक अनफोर्सिन यानी एक बिना विचार की हुई यानी कि अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में सोचा नहीं था, हर्डल यानी बाधा, एक रुकावट उसके मिशन को, अभियान को, टू स्टैंड स्टिल यानी रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। बाघों की संख्या एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो गई प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेरेकिरी। कौन जानता है बाघों ने या तो परिवार नियोजन अपना लिया या फिर उन्होंने हेरेकिरी यानी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर उसका राज्य छोड़कर भग गए क्योंकि वो ब्रिटिश हाथों से मरना चाहते थे, राजा के हाथों से नहीं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा। सेंट फॉर यानी बुलावा। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। बंदूक बताते हुए बोला, दीवान साहब आपको अवेयर ऑफ यानी पता नहीं है क्या, अभी 30 बाघ इस बंदूक से और मारे जाने हैं। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। उसकी बंदूक को चमकाते हुए कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन। उस बंदूक से की नजर, साइट यानी नजारे से ही वो शडरिंग कांपने लगा दीवान। द दीवान क्राइड आउट, चीखा, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। मैं बाघ नहीं हूं। इस बंदूक को तो एक तरफ करो, चल गई तो अपन निमट जाएंगे। यू नो विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तुम्हें कौन मूर्ख पागल है जो बाघ बुलाएगा। नो आई एम नॉट अ गन। मैं बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन। फालतू बात मत कर दीवान, तू बाघ भी नहीं है और बंदूक भी नहीं है। दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose। मैंने आपको यहाँ समन यानी बुलावा भेजा है, बुलाया है एक अलग बात के लिए। I have decided to get married। मुझे अब शादी करनी है, मैंने निर्णय किया है मैं शादी करूंगा। The दीवान began to babble even more। वो और ज्यादा, Your Majesty I have 2 wives already if I marry you। मेरे तो पहले 2 पत्नी हैं, मैं आपसे फिर शादी करूंगा तो। Don't talk nonsense। फालतू बात मत कर, मैं तुझसे शादी करूंगा क्या। Why should I marry you? मैं तुमसे शादी करूंगा। What I want is a tiger। मुझे तो एक बाघ चाहिए। Your Majesty महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर। दोबारा सोचो। अरे मुझसे कर लोगे तो बच जाओगे बाघ से। आप सोचो एक बार। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। तुम्हारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने किससे शादी की थी, तलवार से। इफ यू लाइक मैरी द गन। अगर तुम चाहो तो गन से शादी कर लो, बंदूक से। अ टाइगर की इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। एक बाघ राजा की राज्य को बहुत जरूरत है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। यहां पर किसी बाघ रानी की जरूरत नहीं है महाराज, सोचो ही एक बार। द महाराजा गेव अ लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और गन। मैं किसी बाघ या बंदूक से शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूं मूर्ख, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव जाति से पैदा हुई लड़की, समझो, लड़की चाहिए मुझे शादी के लिए। फर्स्ट यू may ड्रॉ
अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो अलग अलग राज्यों की नेटिव स्टेट्स जहाँ भी लड़की पैदा हुई हो, जहाँ पे राजकुमारी हो, उस राज्य की बाघों की संख्या की स्टैटिक्स सारणी को कलेक्ट करो। फिर नेक्स्ट यू मै इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर ये देखो उस राज्य में एक लड़की भी हो जिससे मैं शादी करूं और वहां पर बहुत ज्यादा बाघों की संख्या हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसे एक राज्य मिल गया जहां पर लड़की भी थी और कई सारे बाघों की जनसंख्या भी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जब भी जाता 5 बाघ मार के आता उसके ससुराल में। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। इस प्रकार 99 बाघों की स्किन्स उसने खाल को उसके रिसेप्शन हॉल यानी दरबार में अडोन यानी सजा दिया, प्रतिबंधपुरम के पैलेस यानी महल के दरबार में। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch where there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की एंजाइटी यानी चिंता अब फीवर पिच अत्यधिक बढ़ गई जब केवल एक बाघ रह गया टेली यानी पूरी संख्या होने में। He had this one thought during the day and the same dream at night। दिन रात यही बात दिमाग में रहने लगी। But this time the tiger farms had run dry even in father-in-law's kingdom। इस बार 99 बाघ मारने के बाद तो ससुराल में भी बाघों के संख्या खत्म हो गई, पूरे सूख गए फार्म्स यानी वहां के मैदान। It became impossible to locate tiger anywhere। कहीं भी बाघ नजराना असंभव हो गया। Yet only one more was needed। एक ही की जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। He could give up tiger hunting altogether। अगर वो उसे मार दे, वो मिल जाए तो अब उसके कोई भय नहीं रहे और वो बाघों का शिकार तुरंत बंद कर दे। But he had to be extremely careful with the last tiger। लेकिन उसे अंतिम बाघ से विशेष सावधान भी रहना था। What had the late chief astrologer said? उस स्वर्गीय ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100। 99 बाघ मारने के बाद भी 100वें बाघ से राजा को सावधान रहना होगा। True enough, बिल्कुल सच था। The tiger was a savage beast after all। आखिरकार बाघ एक savage beast यानी कि जंगली खूंखार जानवर होता है। One had to be wary of it। हर किसी को इससे सावधान रहने की जरूरत है। But where was the 100 tiger to be found? 100वां बाघ कहाँ से लाएं? It seemed easier to find tiger's milk than the live tiger। जिंदा बाघ मिलना मुश्किल हो गया था, बाघ का दूध मिल जाए भले इसे। Thus the Maharaja was sunk in gloom। इसलिए महाराजा निराशा में डूब गया। In his own state, उसके राज्य में sheep अब उस महाराजा बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक खुशखबरी आई जिससे उसकी ग्लूम यानी निराशा डिस्पेल यानी गायब हो गई। इन हिज ऑन स्टेट उसके अपने राज्य में शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उसके राज्य में पहाड़ी वाले गांव की तरफ भेड़ों की संख्या तेजी से डिसअपियर यानी गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट असरटेन्ड डेट दिस वॉज नॉट अ वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नेकर। पहले तो असरटेन यानी ये पता लगाया गया कि कहीं ये खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नेकर का कार्य तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। यानी दोनों प्रसिद्ध थे, पूरी की पूरी भेड़ वो निगल लेते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। निश्चित रूप से वहां कोई बाघ था जो कि भेड़ों को खा रहा था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा के पास दौड़े उसे सूचना देने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption
फ्रॉम ऑल टैक्सेज। महाराजा ने घोषणा की एग्जेम्पशन यानी मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया सारे टैक्स जो भी करते उनसे गांव वालों को। उसने घोषणा की फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट, रवाना हो गया। ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत शिकार के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उसे ये एक बाघ ही आवश्यक हो रहा था 100 बाघों की संख्या को पूरा करने के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली, यानी जानबूझकर, हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा को फ्लाउट करने के लिए, दूर करने के लिए, एक साइड करने के लिए वो जानबूझकर अपने आप को हिड कर लिया, छिपा लिया हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, महाराजा भी उतना ही दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उसने कहा मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा जब तक बाघ नहीं मिल जाता। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन निकले, द महाराजाज फ्यूरी, क्रोध एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और चिंता और गुस्सा उनके बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्रोध बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा अत्यधिक चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, महाराजा ने दीवान को बुलाया, कहा कि जमीन का कर दुगना कर दो। इस प्रकार महाराजा का गुस्सा बढ़ गया। क्या उन्हें 100वां बाघ मिला, कहां पर मिला और कैसे लाया गया, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर विजिट करें, लिंक दिए हुए हैं वहां से क्लिक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।